हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू एंड आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और मेरे दिन की शुरुआत रोज़ की तरह होती है इस खुले नीले आसमान के नीचे, यानी मेरी छत से, क्योंकि मैं अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज और रिचुअल्स के लिए छत पे ही आती हूँ। अब ये सब कंप्लीट कर लिया, 5:45 के पास हो चुका और छत पे बढ़िया सी तुरई की बेल अब फूलने लगी है। तो 3-4 तुरई पड़ी हैं और 3-4 फिर से मुझे यहाँ पर मिल गई। इनको तोड़ के मैं ले जा रही हूँ नीचे। दिन में बढ़िया से हम बनाएंगे इसका चावल के साथ सूखी सब्जी, सूखी हरी सब्जी। यहाँ से मिल गई है 5 तुरई। दिन में बनाएंगे हम फ्रेश तुरई का टपकिया चावल के साथ में। बहुत टेस्टी होता है और घर की तुरई की सब्जी का स्वाद अलग आता है क्योंकि ये बिना दवा के है, फ्रेश। चलते हैं नीचे, एक अच्छे से पॉजिटिव संडे वाले दिन को एंजॉय करते हैं कामों के साथ। आज मैं उठकर सीधे छत पे ही चली गई थी और आग करके नहाया और उसके बाद मंदिर की थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग, जो कि वीकली या फिर 10 to 15 डेज़ में ही होती है, जिसमें चीज़ों को प्रॉपरली उठा करके झाड़ के पोछा करना। डेली रूटीन पे सिंपली झाड़ देते हैं, नॉर्मली झाड़ के हटा देते हैं। और भगवान जी का डेली स्नान, जो कि मैं नहीं करती, मेरे फादर इन लॉ करते हैं, यानी ससुर जी धीरे धीरे अपना लगे रहते हैं, उठते नहाते हैं और उनको 1.5 घंटे के पास यहीं पर लगता है। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो मेरे रिचुअल्स हैं, जो भी पाठ पढ़ना, पूजा करना, 107 जो शिव माला जाप है वो करना, ये मेरा आधे घंटे का फिक्स टाइम यहाँ पर रहता है। मेरा छोटा बेटा तो दिन में 5 से 6 बार पूजा कर लेता है, तो इसलिए चीज़ें बहुत फैलती हैं। तो संडे के दिन मैं चीज़ों को तरीके से रख के अच्छे से चीज़ें उठा के झाड़ के सही कर देती हूँ डीप क्लीनिंग के फॉर्म में। इसके बाद आ गए किचन में और अब हम लेंगे अपना ये चिया सीड वाला हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक। ये बहुत ही हेल्दी है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स मुझे पहले नहीं पता है। अभी 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यूटी में ले रही हूँ। बढ़िया से बड़ा आधा नींबू और 1 चम्मच शहद को डाल के इसको मिक्स करके बढ़िया से रिलैक्स होके हमने ये पानी पिया। इसके बाद ना 7:30 बज चुका था, तो मैंने रात में जो है मूंग की दाल भिगो के रख दी थी मुंगौड़े के लिए। मॉर्निंग 8 बजे मृदुल को निकलना है अपनी अबैकस क्लास के लिए, तो उसके पहले नाश्ता बनाना, तो वही मॉर्निंग रूटीन मेरा संडे भी हो गया। तो ये हरी चटनी की डिमांड थी कि जो परसों मैंने बनाई वही आज बनाओ, तो सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने वही बनाई दही डाल के लहसुन के साथ में। और ये मुंगौड़े यहाँ पर निकाले और दादा और छोटे के लिए थोड़ा सा दलिया भी बनाना होता है, तो यहाँ पर ये एंजॉय कर रहे हैं और नाश्ता हो गया है। पहले ये प्रथम मृदुल को छोड़ के आ गए थे क्योंकि उसको लेट हो जाता है। उसको छोड़ के आने के बाद इन लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, हम सब ने यानी। और ये पापा के साथ ही ज़्यादा पसंद करता है हर चीज़ के लिए। और इसके बाद आज एक्चुअली प्लान था मेरा चिमनी साफ़ करने का, क्योंकि चिमनी को काफ़ी टाइम हो चुका क्लीन करे हुए, आई थिंक 2 से 3 महीने हो चुके हैं और वो हमेशा ना पोस्टपोन हो जा रहा है। बट आज जो बैटरी थी वो हमारी इन्वर्टर की बैटरी काम नहीं कर रही है और आधे घंटे में बोलने लग रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और 6-7 साल भी हो चुके हैं। तो जोशी जी ने उसको दिखाने के लिए बुलाया था, तो इस वजह से हम चिमनी के काम में नहीं उलझे। जो काम मेरे हिंट से था वो मैंने किया। तो मशीन क्लीनिंग का भी मेरा टारगेट था, यानी ये सारा ना मशीन कॉर्नर में चिपकी है और ये जो ओपन वॉश एरिया है, ऊपर से यहाँ पर धूल और पानी आता है और नीचे चिपक जाता है, तो इसको टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग छुट्टी के दिन ही होता है। तो मैंने इनलेट और आउटलेट जो वो पाइप हैं इनको निकाल के रख दिया बाहर, कवर हटा दिया, इसको बाहर, बैकयार्ड हमारा खुला है, मैं वहीं पे वॉश कर लेती हूँ आराम से। और मैं चाह रही थी कि नीचे जो आउटलेट वाला पाइप है उसके साथ अगर वो खुल जाता तो शायद मैं कपड़े से अंदर भी उसको क्लीन कर देती, काफ़ी डर्ट इकट्ठा हो जाता है, बट वो हो नहीं रहा था, तो हमने रिस्क नहीं लिया कि खाली मशीन में ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर नीचे भी ना चिपक सी जाती है, तो मैंने हल्का सा हार्पिक डाल के अच्छे से ब्रशिंग करके यहाँ पर क्लीन कर दिया। सामने वॉश बेसिन भी हैंड टू हैंड, वो तो डेली वैसे क्लीन हो, अल्टरनेट में मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट ये नीचे डीप क्लीनिंग ना 15 से 20 दिन के बाद में ही, जिस मेरी छुट्टी, ऐसा कोई फिक्स डे नहीं है, बट महीने में 2 बार हो जाए, वो मैं प्लान करती हूँ छुट्टी के अकॉर्डिंग। इसके बाद बाहर वाला वॉशरूम ये क्लीन कर लिया। और टाइम टू डेली क्लीनिंग तो नहाने के बाद ऑब्वियसली हम वाइपर मार के करते ही हैं, हल्का पानी नॉर्मल डाल करके, बट प्रॉपरली चारों तरफ ब्रश लगा करके ये छुट्टी के दिन ही होता है। और वाइट टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, अभी तक वाइट है, जबकि 6 साल हो चुका मेरे घर को। और उसके बाद हम थोड़ा सा बैठे 10 मिनट को, तो ठीक उसी समय मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो ये ना लिक्विड डिटर्जेंट का रिव्यू मैंने चेक किया था, मुझे रैंडम फाइंड में ये दिखा था, तो और काफ़ी सस्ता, पता है, ये 2 लीटर के ये जो 2 गैलन मुझे रिसीव हुए हैं, ये सिर्फ 246 में है और काफ़ी अच्छे रिव्यू लोगों ने किए थे इसको, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। तो उसके बाद इसका फ्रेगनेंस भी मैंने चेक किया तो अच्छा था। और इन भाई साहब को देखो, इनकी यहाँ पर ना जिम शुरू हो गया इन बॉटल्स के साथ में, तो चेक करते हैं, देखते हैं, और मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी आगे कि ये कितना अच्छा है। वैसे भी जो सर्फ एक्सेल वगैरह होते हैं वो तो 1 लीटर की एक बॉटल भी नहीं आती 250 में, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता है और रिव्यू अच्छे मुझे इसके पढ़ने मिले, तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स हैव अ ट्राई। तो
बाद में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद बैकयार्ड एरिया की तरफ जाने से पहले सोचा कि एक राउंड मशीन में जो बचे कपड़े मैं राउंड चला जाती हूँ और इनकी वाइट शर्ट मैंने भिगा दी बाल्टी में, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी मशीन ले लीजिए, देखिए बच्चों की शर्ट कॉलर तो आपको साबुन लगा के ही क्लीन करने पड़ेंगे, वो नहीं हो पाते हैं। और ये बच्चों का रूम तो हमेशा फैला मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें। तो मृदुल एंगेज था, अपना कुछ कंप्यूटर का ऐसे वर्क मिला हुआ था स्कूल से, और यहाँ पर ये भाई साहब मेरे साथ आ गए हैं क्लीनिंग के लिए। कपड़े बिछा दिए, बैकयार्ड में जो पाइप और मैट थी वो मैंने धो दी। और दिन में फिर जब तक मैं लंच बना रही थी तो 1 बजे भैया लोग आए और ये बैटरी वगैरह ले करके सारा उन्होंने चेक किया, सडन प्लान किया चेंज करने का। फोनिकली जोशी जी का डिस्कशन चल रहा था तो वो भी उन्होंने बदल दी। मैं बाद में ये देखने गई थी और करते करते हमें ना दिन का 3 बज गया था लिटरली, तब जाके लंच हो पाया। 1 घंटा रेस्ट किया और 4:30 बजे बाद फिर एक हल्की सी 1 कप चाय के साथ में अगले टारगेट, क्योंकि सैटरडे इवनिंग में मैंने, इवनिंग नहीं बल्कि स्कूल से आने के बाद 2-3 बजे पानी गर्म हो जाता है ऊपर का ही, तो बढ़िया से कपड़े धुल जाते हैं। तो ये बेडशीट देखिए तीनों रूम की मैंने निकाल के कल शाम में धो दी थी, सूख भी गई थी। गर्मी के दिन है, बस 1 घंटे में ही हो जाता है। और साथ साथ में जो पिलो कवर है ना, और एक दो एक्स्ट्रा पिलो भी हैं, वो भी मैं रिलेटेड चादरों के साथ रख देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो मिल जाएँ। और सबके कपड़े अलग अलग हैं, सबको मैं सेट कर देती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, यानी मिलता नहीं है टाइम से। और अभी शाम का 6:30 पौने 7 हुआ, निकलने तक हमें 7 बज चुका था। बढ़िया से बादल लगे हुए थे, बारिश आने का मौसम था। तो बढ़िया से स्कूटी की ठंडी हवा खाते हुए, हम लोकल में ही हाट लगती है तो हम सब्जी के लिए चले गए थे वहाँ पर, कि फ्रेश थोड़ा सा फल की ज़रूरत थी, बाकी कुछ सब्जियाँ थी। और ये धनिया मैं ले आई थी क्योंकि जोशी जी को चाहिए होता है धनिया, चटनी ज़रूर चाहिए होती है। और आजकल ना मन नहीं करता, थोड़ा सा धनिया डाल लो तो खुशबू से थोड़ा सा खाते बनता है। स्पेशली रायता है और कड़ी है, इसमें आप धनिया के कुछ पत्ते लास्ट में गार्निशिंग कर दो तो मतलब फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, रायते का तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो इसको बढ़िया से मैंने नीचे हटा दी हैं जड़ें, जो पत्ते ख़राब हैं उनको भी हटा दिए, नहीं तो बाकी भी ख़राब करेंगे। न्यूज़पेपर में रैप करके इस तरह के एयर टाइट डब्बे में आप इसको रख दीजिए ना, 1 हफ्ते तक ये फ्रेश रहता है। मैं लास्ट हफ्ते लाई थी तो आपने देखा, मैंने अभी वो निकाला, फ्रेश था, उसको हटा दिया, फ्रेश वाला रख दिया। साथ में जो 2-4 सब्जियाँ लाई हूँ उसको मैंने भिंडी ऊपर खाली फैला दी है थोड़ी देर के लिए। साथ में जो ड्राई है प्याज, जो भी चीज़ें मतलब उनके प्लेस में रख दिया। और ये हैं भाई यहाँ पर छोटे ब्लॉगर साहब साथ में हमारे, और ये है बनाना, और ये है लौकी। बनाना बनाना चिकन खाएगी, वंदे खाता है। तो सब्जियों को मैं हाथ के हाथ लाते ही संभाल देती हूँ। टमाटर मैंने भिगोने रख दिए थे, भिंडी बनाने से पहले मैं भिगोती हूँ क्योंकि दवा बहुत पड़ती है। उसके बाद थोड़ी देर इनको छोड़ के हमने रख दिए फ्रिज में। पुराने वाले मैंने एक छोटे से टिफ़िन में अलग से रख दिए ताकि पहले मैं मिक्स ना हो, उनको यूज़ करूँ। तो चीज़ों को प्रॉपरली फ्रिज में प्लेस कर दिया है। तो दोपहर की तोरई वाली सब्जी और लौकी के कोफ्ते बने हुए थे और वो 1-1 कटोरी भर के बचा हुआ था। तो सब्जी का प्लान नहीं था, थोड़ा सा बूंदी वाला रायता और रोटी 2-2, क्योंकि बच्चे ने जलेबी मंगाई थी, खा चुके थे। इन लोग का प्लान था नहीं खाने का, तो बस दादा दादी के लिए साथ में बना दी थी मैंने 2-2 रोटियां। और इसके साथ में ये भिंडी जो लाए थे मैंने थोड़ी देर भिगो के रखी और 2-3 पानी बढ़िया से साफ़ कर लिया मॉर्निंग के लिए। अभी मैं इसको कट करके रख दूँगी। ये जो छोटे छोटे बैग आते हैं ना सब्जियों के, कुछ कपड़े वाले थैले रहते हैं और कुछ पॉलीथीन, तो इसको मैं तय करके अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों के लिए, कामों के लिए। तो एक तरफ कपड़े वाले और एक तरफ पॉलीथीन्स को मैंने इस बैग में, पुराना ये मेरा टिफ़िन कैरी करने वाला बैग था तो विंडो पे ये मेरा कॉर्नर पे हैंग रहता है, इस पर डाल देते हैं। तो अभी ये लगभग सारा काम निपट चुका है और बस रोटी मैं लास्ट में बनाऊंगी, उसके पहले हम भिंडी को कट करके रख दे रहे हैं मॉर्निंग के लिए। तो कुछ के मेरे पास मैसेज आया था कि आप अपना क्लीनिंग कैसे मैनेज करते हो वर्किंग होने के साथ में, तो इसलिए मैंने ये ओवरऑल एक छोटा सा व्लॉग शॉर्ट में आपके साथ शेयर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो मैं अपने क्लीनिंग रूटीन को कुछ जो नॉर्मल सफाई है वो स्कूल से आने के बाद मैं मेंटेन करती रहती हूँ, चीज़ें उठाना संभालना, और बाकी मेरा ऑफ वाले दिन में मैनेज होता है। तो ये थी छोटी सी शेयरिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।